फैक्टराइजेशन को करेंगे इजी, उसके बाद टफ क्वेश्चन भी लगेगा इजी। तो बेटा इसी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो वीडियो है बेटा वो फैक्टराइजेशन टॉपिक पर है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि बेटा अगर आपको कोफिशिएंट्स एंड इट्स जीरोस को रिलेशन वेरीफाई करना है तो बेटा सबसे पहले पॉलिनोमियल को फैक्टर करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे होते हैं, ठीक है ना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं बेटा फैक्टर नहीं होंगे, और फैक्टर नहीं होंगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, ठीक है ना। मैं साथ ही साथ ये भी बता देना चाहता हूँ बेटा ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हेल्प करेगा, ये आपके एपी में भी हेल्प करेगा, और बेटा साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं ट्रिग्नोमेट्री में भी इसकी हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन जाते हैं, ठीक है ना। तो समय खराब ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बेटा ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 21। बेटा क्या करना होता है, ये कांस्टेंट टर्म है 21, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बेटा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 21 आया बेटा मल्टीप्लाई करके। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती बेटा, बात अब शुरू होती है मिडल टर्म 10x से। अब ये जो 10 दिखाई दे रहा है बेटा इसको आपको ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है, दो नंबर प्लस करके 10 आना चाहिए। तो बेटा मैं एक 9 ले लेता हूं, एक 1, सर मैं एक 8 लेता हूं, सर एक 2, सर एक 7 ले लेता हूं, एक सर 3, सर एक 6 ले लेता हूं और एक 4, ठीक है ना। ऐसे ही आप 5 और 5 भी ले सकते हो, ठीक है ना। अब साथ साथ में ये भी सोचना है सर सम करके तो 10 मिल रहा है, क्या मल्टीप्लाई करके 21 मिल रहा है, नहीं। तो बेटा ये तो पेयर नहीं होगा। 8 2 सम करके तो 10 मिला, क्या बेटा मल्टीप्लाई करके 21 मिला, नहीं, ये भी पेयर नहीं होगा। 7 इंटू 3 21 और प्लस करके 10, बेटा इसका मतलब वो दो नंबर हैं ये 7 और 3 जिसके कारण से हमें 21 मिल रहा, ठीक है ना। तो अब इसके फैक्टर कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर बेटा एक था 7x, दूसरा है बेटा 3, तो 3x और प्लस 21। बेटा यहां से कॉमन लेंगे x तो क्या बचेगा x प्लस 7, यहां से 3 कॉमन लेंगे तो बेटा क्या बचेगा x प्लस 7, यहां से कॉमन आ जाएगा बेटा x प्लस 7, और ये कॉमन आया है तो बचेगा x, यहां से कॉमन बचेगा प्लस 3। तो बेटा फैक्टर करते हैं इसके। क्या कह रहे हो सर आसान है, हाँ भाई आसान है, धीरे धीरे टफ लेवल पर लेके जाएंगे। आओ इसको करते हैं। बेटा 10 कितना है, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो बेटा कितना है 10, मल्टीप्लाई करके 10 और बेटा प्लस माइनस करके 7, प्लस करके 7, ऐसे बोलिए। दो नंबर सोचो सर, सोच लिए सर 6 1, लेकिन क्या मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है, नो सर। 5 और 2 क्या मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, फिर क्रॉस क्यों लगाया सर, टिक लगाओ, लो भाई। तो इसका मतलब सर वो दो नंबर 5 और 2 है। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x और प्लस 10, आओ सॉल्व करते हैं। बेटा x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 5 बचेगा, यहां से कॉमन बेटा प्लस 2 आ जाएगा तो x प्लस 5 बचेगा, ठीक है बेटा। तो फैक्टर हो गए हैं x प्लस 5, और यहां से x बचा है, ये कॉमन चला गया, प्लस 2 बचा है, फैक्टर हो गए आपके, ठीक है ना। चलो ये तो आसान थे। और बेटा थर्ड क्वेश्चन पे बेटा, थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन है बेटा देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है। कांस्टेंट टर्म 4 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है, तो बेटा कितना आ गया 12, कितना है बेटा 12। अब 7 मिडल में, 7 को ब्रेक करते हैं सर, 6 1, सर 5 2, सर 4 और 3, ये दो नंबर ऐसे सम करने पर 7 है, ये दो नंबर भी ऐसे सम करने पर 7 है, दो नंबर ऐसे सम करने पर 7 है, लेकिन हमें प्रोडक्ट में 12 भी चाहिए, तो बेटा ये तो 10 होगा, नहीं हो सकता। ये बेटा प्रोडक्ट करके 6 हो जाएगा, नहीं हो सकता, लेकिन ये प्रोडक्ट करके 4 3 12 हो गया, तो इसका मतलब ये लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3x और प्लस 4। बेटा यहां से कॉमन लेंगे x कॉमन आएगा तो बचेगा 3x और प्लस 4, यहां से कॉमन लेंगे प्लस 1 तो बचेगा बेटा 3x और प्लस 4। फैक्टर आ गए बेटा इसके 3x प्लस 4, और बेटा एक फैक्टर आ गया आपके पास x प्लस 1, ये हो गया जी फैक्टर, ठीक है ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा एक छोटा सा ट्विस्ट है, अब ये नेगेटिव आ गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। कांस्टेंट टर्म 24, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो बेटा मल्टीप्लाई करके तो अभी भी 24। अब ये जो 10 है फिर से सोचते हैं, 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, 7 3 जा 21 नहीं चाहिए, 8 2 जा 16 नहीं चाहिए, 9 1 जा 9 नहीं चाहिए, 6 4 जा 24 ये चाहिए। अच्छा सर, हाँ सर, सर 6 प्लस 4 को कर रहा हूं
प्लस तो 10 हो गया, लेकिन यहाँ -10 चाहिए। अब बेटा कैसे आ सकता है -10? सर -6 और -4 से आ सकता है -10। सर फिर 24, बेटा देखो 24 भी आपको दिखाता हूँ। चलो मैं इस चीज को ना इधर लिख देता हूँ। बेटा 6 + 4 से कितना आ रहा है? 10 सर चाहिए। सर एक -6 और -4 से आ रहा है -10 जो कि चाहिए। तो क्या -6 और मल्टीप्लाई -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 24 मिल गया पॉजिटिव के। क्या पॉजिटिव चाहिए था? हाँ सर। तो बेटा इसका मतलब क्या है? वो दो नंबर -6 और -4 है, -6 और -4 है। तो बेटा x² -6x और -4x और प्लस 24। बेटा कॉमन लेंगे तो x बचेगा, x -6। यहां से बेटा -4 कॉमन लेंगे तो x -6 बचेगा। बेटा यहां से फैक्टर आ जाएंगे x -6 और x -4। कॉमन लेना तो आसान है भाई, फैक्टर लेना होना मुश्किल हो जाता है कई बार। अब देखोगे अभी क्वेश्चन में आगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है तो 12 आ जाएगा। अब 8 को कैसे ब्रेक करें बेटा? सर 7 1, सर 7 1, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे 12 नहीं मिला। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सर 6 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिल गया। तो बेटा पॉजिटिव है, देखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट फैक्टर हो जाएंगे। x² + 6x और प्लस 2x और प्लस 12। बेटा यहां से कॉमन लेंगे x तो x + 6, यहां से कॉमन लेंगे तो +2 तो x + 6, तो फैक्टर हो जाएंगे x + 6 और बेटा x + 2। चलो जी आओ इधर आ जाते हैं। बेटा 8 अब 3 भी आ गया तो 24 मल्टीप्लाई करके 24 और 11 है तो 11 के करते हैं। बेटा 10 1 9 2 8 और 3 और 8 3 जा 24, 9 2 जा 18, 10 1 जा 10 तो 8 3 जा 24। पॉजिटिव था, सोचने की जरूरत नहीं है। तो 3x² + 8x और प्लस 3x और प्लस 8। यहां से कॉमन लेंगे बेटा x कॉमन आएगा, बचेगा 3x + 8। यहां कुछ नहीं कॉमन तो +1 कॉमन लेते हैं, 3x + 8। फैक्टर हो जाएंगे बेटा 3x + 8 और x + 1। ठीक है भाई, अब तक आसानी चल रहा है, ठीक है ना। धीरे धीरे नेगेटिव वाले टर्म्स आएंगे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है ना भाई, आसान है कैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे ब्रेक करके दो हिस्सों में उसको टुकड़े करके हम उसको सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, अब यहां पर है 15x + 26। 15x + 26 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है तो 26 ही चाहिए, बीच में बेटा 15 है। अब 15 को ब्रेक करो। सर 15 को ब्रेक करेंगे 14 और 1 में, सर 13 और 2 में। अब मुझे पता चल गया कि 13 2 26 होता है, ठीक है ना। लेकिन भैया मुझे माइनस के 15 चाहिए, ठीक है ना। अब देखो माइनस के 15 के लिए बेटा -13 और -2 करूंगा, माइनस माइनस प्लस तो माइनस के 15 आ गया, माइनस के 15 चाहिए। और बेटा माइनस के 13 इंटू माइनस के 2 करूंगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 26 आ गया जो कि पॉजिटिव चाहिए। ये देखो, तो सर ये क्लियर हो गया, जब मिडिल टर्म नेगेटिव चाहिए ना और ये कांस्टेंट पॉजिटिव वाली पढ़ रहे हैं, तो सर दोनों नंबर को नेगेटिव कर लो, ठीक है ना, तो फैक्टर आ जाते हैं। तो वो नंबर कौन से थे बेटा? वो दो नंबर थे माइनस के 13 और माइनस के 12। तो x² - 13x और माइनस के 2x और प्लस 26। यहां से बेटा कॉमन आ जाएगा x तो बचेगा x - के 13। यहां से कॉमन आ जाएगा माइनस के 2 तो बचेगा x - के 13। एक फैक्टर हो जाएगा बेटा x - के 13 और बेटा दूसरा फैक्टर हो जाएगा x - 2। ठीक है भाई, चलो इधर आ जाओ। x² - के 10x, x² - के 10x, x² - के 10x और भैया इस इक्वेशन को मैं पूरी कर देता हूं, x² - के 10x और प्लस 21 बेटा x² कोफिशिएंट 1 है तो 21 ही चाहिए मल्टीप्लाई करके। 10 को फिर से ब्रेक करते हैं, 9 1 जा 9 21 नहीं, फिर 8 2 जा 16 नहीं मिला, फिर 7 3 जा 21। नेगेटिव चाहिए ना बेटा, दोनों को नेगेटिव कर लो, आसान कर दिया सर। x² - 7x और माइनस के 3x और प्लस 21। तो बेटा x² कॉमन लेते हैं, x तो क्या बचेगा x - के 7। यहां से कॉमन लेते हैं बेटा -3, कितना बचेगा x - के 7। हो गया फैक्टर सर, x - 7 और सर x - 3। ठीक है भाई, तो मैंने आपको फैक्टर करने सिखा दिए, ठीक है ना। अब लेकिन इतना ध्यान रहे बेटा, जो अब तक फैक्टर कर रहे हैं, देखो बेटा ध्यान से, जो अब तक हमने फैक्टर करे हैं
इसमें कांस्टेंट टर्म कैसी थी बेटा, पॉजिटिव, ठीक है ना। इसमें भी कांस्टेंट टर्म कैसी है बेटा, पॉजिटिव, ठीक है ना। इससे पहले की बात करूं बेटा, इसमें भी कांस्टेंट टर्म कैसी है, पॉजिटिव, 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 और बेटा इसमें भी कांस्टेंट टर्म कैसी है, पॉजिटिव, इसमें भी कांस्टेंट टर्म कैसी है, पॉजिटिव। बेटा कांस्टेंट टर्म समझ रहे हो ना, कांस्टेंट टर्म मैं किसको बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना बेटा, कांस्टेंट टर्म ये सर, कांस्टेंट टर्म ये, कांस्टेंट टर्म बेटा ये, कांस्टेंट टर्म सर ये, देख रहे हो बेटा, कांस्टेंट टर्म ये, कांस्टेंट टर्म ये बेटा कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। मैंने पॉजिटिव टर्म वाले का भी आपको फैक्टर कराया, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है ना। आगे देखोगे, अब देखो एक क्वेश्चन ये है पॉजिटिव का, एक क्वेश्चन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है ना। कोशिश करना बेटा सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एक मैं करा देता हूं बेटा, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करो, 5, 6 को ब्रेक करो, 5 और 1। अब देखो 5 1 जा 5 मिल गया, लेकिन यहाँ चाहिए माइनस के 6, मिडल में माइनस चाहिए तो बेटा दोनों को माइनस कर लो, फैक्टर हो गए, 5x² माइनस के 5x और माइनस के x और प्लस 1। यहां से कॉमन आ जाएगा बेटा 5x, क्या बचेगा x माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 1। तो बेटा फैक्टर हो गए हैं x माइनस 1 और 5x माइनस 1, 5x माइनस 1। बेटा नेक्स्ट अब देखो, अब जो हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है ना, वो अब कांस्टेंट टर्म कैसे आ गए बेटा, नेगेटिव आ गई है। अब आप ध्यान से देखो, इसमें भी कांस्टेंट टर्म कैसी है बेटा, नेगेटिव है, और बेटा इसमें भी कांस्टेंट टर्म कैसी है, नेगेटिव है, और इसमें भी कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, और इसमें भी कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है। बस यही जानना है हमें, अगर नेगेटिव कांस्टेंट टर्म आ जाए तो किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे होंगे। देखो बेटा करना कुछ नहीं है, सेम वही प्रोसेस है बेटा, ये 16 है ना, और माइनस के इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ, तो बेटा कितना आ जाएगा, माइनस के 16, कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के 16 आ जाएगा। बेटा मिडिल में कितना है, 10। बस अब फर्क इतना है, पहले हम वो दो नंबर सोच रहे थे कि वो 10 क्या होंगे, ठीक है ना, अब वो दो नंबर प्लस करके सोच रहे थे, लेकिन बेटा अब इसमें क्या सोचना है, वो दो नंबर जो माइनस करके 10 आ जाए, तो वो दो नंबर सर कौन से हो सकते हैं, सर 11 में से माइनस कर दू 1, सो 10 हो जाएगा, हाँ सर 12 में से माइनस कर दूं 2, तो भी सर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। सर 13 में से माइनस कर दूं 3, सर तो भी 10 हो जाएगा। सर यहां 14 में से माइनस कर दूं 4, तो भी 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा ऐसा कुछ करके चलना है, ठीक है ना। चलो अब ये इक्वेशन मैं आपको सोल्व नहीं करा रहा हूं, ठीक है ना, ये इक्वेशन मैं सोल्व नहीं करा रहा हूं, मैं ये इक्वेशन सोल्व करा रहा हूं, ठीक है ना। चलो बेटा 1 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, कितना आ जाएगा 7, यहां के लिखा बेटा 6 लिखा हुआ है, इस 6 के फैक्टर करते हैं सर, 5 सॉरी माइनस करके, सर 7 और 1 माइनस करके 6 आ गया। सर और कैसे कर सकते थे, 8 और 2 माइनस करके 6 आ गया, लेकिन मल्टीप्लाई करके चाहिए बेटा -1 और 7, -7, क्या चाहिए -7। सर इससे तो नहीं आएगा, इसे हटा देते हैं। सर इन दोनों नंबर से 7 1 7 आ जाएगा, लेकिन चाहिए बेटा माइनस के 7। तो अब देखो दो कंडीशन बनती है सर, एक तो माइनस के 7 आ सकता है, -7 × 1, कितना आ गया बेटा 7, और एक आ सकता है बेटा 7 × -1, तो ये भी कितना आ गया माइनस के 7। तो सर फिर कौन सा लें, तो बेटा देखो और करते हैं, अब -7 और +1 कितना आएगा बेटा माइनस के 6, 7 और बेटा प्लस करेंगे प्लस माइनस -1, तो कितना आ जाएगा 6। तो आप देखो यहां से पॉजिटिव 6 मिला, यहां से नेगेटिव 6 चाहिए, हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था, पॉजिटिव 6 चाहिए था, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तो बेटा हम ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे। चलो जी करते हैं फैक्टर, 7x², तो बेटा 7 मतलब कि प्लस के 7x, माइनस के 1 मतलब कि माइनस के x और माइनस के 1, तो बेटा यहां से कॉमन आएगा 7x, तो क्या बचने वाला है x प्लस 1, यहां से क्या कॉमन लेंगे बेटा माइनस के 1, तो क्या बचने वाला है x प्लस 1, तो बेटा यहां से फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 1, दूसरा फैक्टर आ जाएगा बेटा 7x माइनस 1, लो जी हो गया फैक्टर, ठीक है ना, लो जी हो गया फैक्टर। अब बेटा मैं इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूं, देखो इसकी मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x² के साथ करेंगे, सर कितना है 1, तो बेटा 64 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके चाहिए 64 और वो भी माइनस के, ये लो जी किससे सर 12 से, किससे सर 12 से,
तो सर इसको कैसे लिखेंगे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 बन जा 13 और 1 माइनस करेंगे 12, लेकिन हमें तो चाहिए 64, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, 14 में से माइनस करूंगा 2 12 और 14 टू 28, लेकिन चाहिए 64, इसका मतलब नहीं 15 से भी नहीं आएगा, तो बेटा 16 और 4 से आएगा, ठीक है ना। 16 और 4 से आएगा, 16 और 4 वो नंबर है मल्टीप्लाई के 64 चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए माइनस के 64। तो सर माइनस के 64 बनने की दो कंडीशन है सर, एक तो मैं माइनस के 16 4 ले लूं तो कितना आ जाएगा माइनस के 64, और सर एक कंडीशन है कि 16 को पॉजिटिव रखूं और 4 को कर दो माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस के 64, कितना आ जाएगा माइनस के 64। लेकिन सर अब कैसे पता चले, तो बेटा अभी भी समझाया था, फिर से समझा देता हूं बेटा। माइनस के 16 और प्लस के 4, तो ओवरऑल कितना है माइनस के 12, प्लस के 16 माइनस के 4, ओवरऑल कितना है 12। इधर पॉजिटिव आया इधर नेगेटिव आया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो बेटा आप देखो हमें क्वेश्चन में तो नेगेटिव चाहिए था, हमें क्वेश्चन में नेगेटिव चाहिए था, नेगेटिव तो इसमें, तो इसका मतलब इसके फैक्टर इससे होंगे। चलो जी आओ इसके फैक्टर जोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर इसके हैं भाई ये एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 4x और माइनस 64, यहां से कॉमन आएगा बेटा x माइनस के 16, यहां से कॉमन आएगा प्लस के 4 और x माइनस के 16, लो जी हो गए फैक्टर x माइनस 16 और x प्लस, हो गए जी फैक्टर, ये हो गए जी फैक्टर इसके, ठीक है भाई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझा। अच्छा ध्यान से देखो, जब बेटा मिडिल टर्म नेगेटिव थी, जब मिडिल टर्म नेगेटिव थी तो बड़े नंबर को नेगेटिव लेना पड़ रहा है, बड़े नंबर को नेगेटिव लेना पड़ रहा है, ध्यान रखना इस चीज का। जब बेटा मिडल पॉजिटिव थी, जब मिडल पॉजिटिव थी, तो अब ध्यान से देखो, जब मिडल पॉजिटिव थी तो बेटा बड़े नंबर को पॉजिटिव लेना पड़ रहा है, बड़े नंबर को पॉजिटिव लेना पड़ रहा है, ठीक है ना। बड़े नंबर को क्या लेना पड़ रहा है पॉजिटिव, मींस ये वाला केस था, ठीक है ना। तो मैंने इसमें आपके पास दो क्वेश्चन करा दिए, ठीक है ना, मैंने इसमें आपके पास दो क्वेश्चन करा दिए। चलो मैं ये भी करा देता हूं, देखो बेटा मल्टीप्लाई करके 13 9 की मल्टी के साथ तो माइनस के 30, माइनस के 31 सॉरी 39, माइनस के 39 और बेटा मिडल में कितना है 10, अब 10 को ब्रेक करो, मुझे पता चल गया सर 3 13 में से माइनस कर दो 3 10 आ जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए माइनस के 30। सर मिडल में कैसा है सर माइनस के टर्म, मिडिल में कैसा है बेटा माइनस के टर्म है, तो मैं बड़े नंबर को माइनस रख लेता हूं, ठीक है ना। मैंने अभी समझाया बड़े नंबर को क्या रखेंगे माइनस रखेंगे। चलो जी अब उसके फैक्टर हो गए, देखो बेटा फैक्टर ये करना, एक्स स्क्वायर माइनस 13x बड़े नंबर को माइनस और प्लस 3x और माइनस 39, बेटा इसमें से आप कॉमन ले लो x, तो x माइनस 13 बचेगा, यहां से कॉमन लोगे बेटा प्लस के 3 तो x माइनस 13 बचेगा, ठीक है ना। तो यहां से इसके फैक्टर निकल के आ गए हैं x माइनस 13, मैंने पूरा बोर्ड भर दिया भाई, x माइनस 13 और x प्लस 3, लो जी ये आ गए इसके फैक्टर, ठीक है भाई। मैंने ये जानबूझ के नहीं कराई, ये आप लोगों को होमवर्क है और आपको ये बताना है कि इसके फैक्टर क्या होंगे, ठीक है ना, और होंगे या नहीं होंगे। और बेटा ये भी आपके पास होमवर्क है, इसको भी आप सोल्व करना, और 2-4 क्वेश्चन और भी लिखे होंगे, जैसे कि यहाँ भी ये बेटा लिखा हुआ है, मैं इसे हटा देता हूँ, और ये आपके पास लिखी हुई है, ठीक है ना, कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है ना, आप इनको भी सोल्व करना, ठीक है। जैसे कि एक मैं भी करा देता हूँ इसमें से, ये नेगेटिव टर्म वाली है बेटा, ठीक है ना, नेगेटिव टर्म वाली है, जैसे कि मैं इसके करता हूँ 10 की मल्टीप्लाई तो बेटा माइनस के 10 चाहिए, अब मिडिल में 3 को ब्रेक करो, ठीक है ना। तो अब देखो क्या ब्रेक करें कि 10 आ जाए, कैसे ब्रेक करें कि 10 आ जाए, तो भैया सोचो 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 कैसे ब्रेक करें कि 10 आ जाए, कैसे ब्रेक करें कि 10 आ जाए। 5 में से सर 2 माइनस कर देता हूँ, 5 में से 2 माइनस करूंगा 3 आ जाएगा, है ना, आगे सर। अब मुझे मिडिल टर्म कैसी है पॉजिटिव, तो बड़े नंबर को पॉजिटिव रखो, छोटे को नेगेटिव कर देता हूँ, हो गई फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 2x और माइनस के 10, बेटा कॉमन ले लो x, तो कितना बचेगा x प्लस 5, यहां से माइनस 2 कॉमन ले लो, कितना बचेगा x प्लस 5। इसके भी कर देता हूं बेटा, 8 9 जा 72, कर दो भाई फैक्टर, ठीक है ना, 1 है बीच में, तो ऐसे कोई फैक्टर 9 और 8, 9 में से 8 गए 1 बचेगा, ठीक है ना। तो 9x स्क्वायर, बेटा मिडल टर्म पॉजिटिव है तो ये प्लस करेगा, ये नेगेटिव का, तो प्लस के 9x माइनस के 8x और माइनस के 8, कॉमन ले लो बेटा 9x बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस 1,
यहां से -8 कॉमन ले लो, कितना बचेगा x+1। तो x+1 और बेटा 9x - 8 इसके क्या हो गए हैं, फैक्टर हो गए। ठीक है ना भाई, तो ये भी आपको होमवर्क है, ये भी आपको होमवर्क है, ये भी आपको होमवर्क है। जो नहीं हो बेटा आप उसे सोल्व करके, नहीं हो तो मुझे बता देना, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले उसी क्वेश्चन को करा दूंगा। और आज के लिए धन्यवाद। आ जाओ भाई, आ जाओ।